एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। आप मुझे बताइए कि टोटल 10 में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मोटिवेट टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करेगी। देखते हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एक्टिविटी गिवन टू द चाइल्ड, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर्स, एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस या फिर पेनफुल एक्सपीरियंस। नहीं, तो पेनफुल, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें तो पहले ही साइड हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें हैं। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर भी आप कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल वो खुद ब खुद ही अचीव करते जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस, सक्सेस का एक्सपीरियंस सुनाएंगे तो बच्चे उससे क्या होंगे, तो मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। द वे अ पर्सन मूव, जैसे पर्सन मूव करता है, मतलब एक व्यक्ति जिस तरीके से चलता है। द वे अ पर्सन टॉक, एक व्यक्ति जिस तरीके से बात करता है। द वे अ पर्सन मेक डिसीजन, एक व्यक्ति जिस तरीके से निर्णय लेता है। द वे अ पर्सन एक्ट। वैसे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चारों ही चीज़ें इफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं चारों ही चीज़ें इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन चूंकि एमसीक्यू का मतलब भी होता है कि हमको चारों में से बेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट में बोला है, तो आप कैसे बात कर रहे हैं। पता चला कि आप देखने में बहुत सुंदर है लेकिन आपको बात करने का तरीका एकदम से बेकार है ना, मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, गंदे लहजे में बोल रहे हैं, तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी का क्या है, मतलब खराब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका डिसीजन पावर कैसा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है, और कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसा एक्ट करता है कोई भी पर्सन। तो ये तीनों ही चीज़ें मतलब पर्सनैलिटी में क्या करती है, तो एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। लेकिन द पर्सन वे मूव, ठीक है, ये पर्सन कैसा चलता है, इससे पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा कुछ भी इंक्लूजन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर यही रहेगा कि कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो द वे ऑफ पर्सन मूव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये इतना बड़ा कैसे हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ learner related factor affecting learning, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी संबंधी एक कारक नहीं है, ठीक है। यानी कि जो लर्नर है, अ लर्नर रिलेटेड टू द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है। कौन सा फैक्टर, गोल, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन या फिर अटेंशन। तो इसमें कौन सी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है लर्निंग में, तो गोल तो बिल्कुल करेगा ही अफेक्ट, ठीक है। मोटिवेशन भी करेगा, कम्युनिकेशन एंड अटेंशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि एमसीक्यू बेस्ड है, तो हम इसमें इसी चारों में से ही एक बेस्ट को निकालना है। तो वैसे तो चारों के चारों अफेक्ट करती हैं, मीन्स, लेकिन हमें यहाँ पर एक आंसर पर जाना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन क्या है इसमें से, लर्नर रिलेटेड टू अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉट बोला है ना, ये सारी चीज़ें तो इन सब से क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन विच मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। इन विच मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ डिस्कवरीज और इन्वेंटर्स, यानी कि जैसे ही बच्चों को डिस्कवरीज और डिस्कवरर और इन्वेंटर्स के रूप में आपको एक्ट करना है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, टीचिंग का, है ना। तो ये सिंपल हो जाएगा ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। जहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, डिस्कवरर या फिर इन्वेंटर की तरह एक्ट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पर छोटा हो जा रहा है, कहीं पर बड़ा हो जा रहा है, क्या क्वेश्चन बना है। What kind of motivation do students get when they are given rewards such as money, gift, points by the parents or teachers for the successfully completing a task, यानी कि एक बच्चा कोई भी टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे कि मनी, गिफ्ट, पॉइंट, है ना, जो कि पेरेंट्स या टीचर कोई भी दे सकते हैं। तो इस तरीके का जो मोटिवेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोथ इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सटेंसिव मोटिवेशन, या फिर इंट्रेंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव मोटिवेशन, या फिर नाइदर इंट्रेंसिक नॉर एक्सटेंसिव। तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन तो वैसे मोटिवेशन को कहते हैं जो कि इंटरनली आता है, ठीक है, बच्चा खुद ही फील करता है, खुद ही मोटिवेटेड हो जाता है इंटरनली। और एक्सटेंसिक मोटिवेशन वैसा मोटिवेशन होता है जो कि बाहर से मिलता है, जैसे कि बच्चे को ये बोला जाएगा कि आप इतने नंबर लाओ तो आपको गिफ्ट मिलेंगे, मनी मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सब रिवॉर्ड्स क्या हैं, बाहर से मिल रहे हैं। तो इस तरीके के मोटिवेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिक मोटिवेशन, ठीक है।
तो यहाँ तो एक्सटेंसिव मोटिवेशन की ही बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर लर्निंग मेथड इज अ प्रोजेक्ट एड यूज बाय अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मेथड, अच्छा टीचिंग लर्निंग मेथड इज प्रोजेक्टेड एड यूज बाय द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखते हैं, चॉक बोर्ड, इपीडियस्कोप, नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप या फिर फोटोग्राफ्स। तो ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति एक शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुवादित सहायता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इपीडियस्कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उनको प्रोजेक्टर के थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पर वही बोला है ना, प्रोजेक्ट एड आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इपीडियस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फ्री एक्टिविटीज़। इसमें से कौन सा सही नहीं है फ्री एक्टिविटी के रिगार्डिंग। देखते हैं, दे फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज, तो ये तो फ्री एक्टिविटी ही हुआ, नॉट ट्रू बोले ना, फ्री, ये तो फ्री एक्टिविटी, फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज नहीं, आपको फोकस क्यों करना है, फोकस नहीं करना है ना, फ्री एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, ये तो नहीं होना चाहिए। द एटमॉस्फेयर शुड बी इनफॉर्मल, बिल्कुल एटमॉस्फेयर इनफॉर्मल होगा तभी फ्री एक्टिविटी हो पाएगी। देयर इज अ जीनियस कम्युनिकेशन, देयर इज ऑफन अ गेम एलिमेंट। ठीक है, यानी कि क्या होगा, हमेशा एक गेम एलिमेंट होगा, मतलब खेलते कूदते हंसी मजाक से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस नहीं करना है, बेसिकली यही वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा, अच्छा जीनियस नहीं, जेन्युइन, क्या पढ़ रही हूँ मैं, जेन्युइन कम्युनिकेशन। ठीक है, एक वास्तविक संचार है, मतलब जेन्युइन बात हो रही है, नॉर्मल, कोई भी फॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि इनफॉर्मल वे में सबको जेन्युइन बात हो रही है। तो ये तो फील्ड में हो सकता है ना, प्लेग्राउंड में हो सकता है, लेकिन फोकस नहीं करना है, अटेंशन नहीं देना है लैंग्वेज पर, तो फिर तो ये फॉर्मल हो जाएगा, फ्री एक्टिविटी थोड़ी कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। छोटी सी चीज़ के लिए एकदम ब्लंडर हो गया था मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग में व्हाट इज़ इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है। मल्टी सेंसरी मतलब होता है कि आपके बॉडी के डिफरेंट सेंसेस क्या कर रहे हैं, तो मतलब टीचिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं। एडप्टिंग टास्क टू अकोमोडेट अ रेंज ऑफ लर्निंग स्टाइल, यानी कि अधिगम की शैलियों की एक सीमा को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना। मैच यूजिंग वर्ड्स एंड पिक्चर्स, प्रोवाइडिंग चैलेंज सुटेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन, अ वैरायटी ऑफ मटीरियल एंड रिसोर्सेज दैट विल रिक्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर, यानी कि विभिन्न प्रकार की सामग्री और संसाधन जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों वालों से अनुरोध करेंगे। ये तो हिंदी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर अजीब सा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन द मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग में ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर जा रहा है कि अडॉप्टिंग टास्क टू अकोमोडेट अ रेंज ऑफ लर्निंग स्टाइल, यानी कि जो भी आपका लर्निंग स्टाइल है ना, जो मतलब जो भी रेंज है लर्निंग स्टाइल का, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर ले, तो अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसको उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को वैसा बना ले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज, क्या हो गया, अच्छा छूट सा गया है। ठीक है, प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज अ पर्पस ऑफ विच एक्टिविटी। प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर, जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इज द पर्पस ऑफ विच एक्टिविटी, किस लिए हो रहा है, क्यों प्रैक्टिसिंग हो रहा है न्यू स्ट्रक्चर का। राइटिंग एट वर्ड लेवल, राइटिंग एट सेंटेंस लेवल, राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, या फिर राइटिंग पैराग्राफ लेवल। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइटिंग एट सेंटेंस लेवल। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, तो मतलब नया सेंटेंस बनाने सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन मतलब क्या मैं बोल रही थी, पता नहीं, भूल गई। क्वेश्चन नंबर 10, विच अप्रोच इज पेडागोजी इज नोन एज द ट्रांसमिशन अप्रोच, यानी कि कौन सा पेडागोजी को, कौन से अप्रोच को आप ट्रांसमिशन अप्रोच के नाम से जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एक्सपोजिटरी अप्रोच, इन्वेंशन अप्रोच, या फिर इंक्वायरी अप्रोच। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, कौन सा अप्रोच हमारा ट्रांसमिशन अप्रोच है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोजिटरी अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। आप बताइएगा कि टोटल 10 में से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।